हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन हब। आज हम बात करेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आफ्टर +2 की एजुकेशन जो है वो कैसे होगी, उसमें क्या क्या नए बदलाव आए हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने स्कूलिंग की जो हमारी एजुकेशन थी वो कैसे होगी, 5+3+3+4 उसके बारे में हमने अच्छे से समझा था। अगर आपने वो हमारी वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसे जाके ज़रूर देखें। और आज हम बात करेंगे आफ्टर +2 जो हमारी एजुकेशन है वो कैसे होगी, उसमें क्या नए बदलाव आए हैं। आफ्टर +2 जो है 5+3+3+4 के बाद जो ये सिस्टम था, इसमें हमारी +2 हो जाएगी। उसके बाद जो है हम क्या करते हैं, ग्रेजुएशन करने के लिए किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं। पहले क्या होता था, हम BA होती थी, BCom थी या BTech वगैरह जो थे हम करते थे। ये चीज़ें हम इससे पहले की एजुकेशन पॉलिसी में होती थी, परंतु अब जो है इन सब चीज़ों को ख़त्म कर दिया गया है। BA, BCom, BTech इन सब जो ग्रेजुएशन के कोर्सेज होते थे उन सब को अब ख़त्म कर दिया गया है। उसकी जगह पे अब क्या है कि आपको स्टडी वैसे ही करनी है, आपको ग्रेजुएशन जो है आपकी वैसे ही होगी, उतना ही टाइम लगेगा आपको ग्रेजुएशन करने में, परंतु अब ग्रेजुएशन जो है वो 4 ईयर की कर दी गई। आप पहले स्टडी करते थे, आपने BA स्टार्ट की, आपने 1 ईयर की एजुकेशन ली, तो आपने 2nd ईयर की एजुकेशन ले ली। उसके बाद जब आपने 3rd ईयर की एजुकेशन लेनी होती थी तो आपको किसी वजह से आपकी एजुकेशन जो थी, किसी पैसे की वजह से या किसी और वजह से आपको एजुकेशन बीच में छोड़नी पड़ती थी। परंतु तब आपको, अगर आपको अपनी स्टडी जो दोबारा स्टार्ट करनी होती थी तो आपको दोबारा से फिर 1st ईयर 2nd ईयर करना पड़ता था, फिर जाके आप 3rd ईयर करते थे। परंतु अब जो है ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक री एंट्री मतलब मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट का जो एक प्रावधान आया है, जिसमें क्या है, आप जब चाहे स्टडी को दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं और जब चाहे आप उस स्टडी को बीच में रोक के किसी और कोर्सेज को करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अगर आप किसी वजह से वो स्टडी अब नहीं कर पा रहे हैं तो आप उसको छोड़ भी सकते हैं, और जब आपका 10 साल बाद, 5 साल बाद जब आपका ठीक लगेगा, आपको अच्छा लगेगा कि हमने स्टडी करनी है, तो वो आप दोबारा से उसको, जहाँ से आपने स्टडी छोड़ी है वहाँ से उस स्टडी को आप दोबारा स्टार्ट कर पाएंगे। ये तो था री एंट्री, मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट का सिस्टम। अब हम सोचते हैं कि ग्रेजुएशन में क्या होगा। ग्रेजुएशन में जैसे आपने 1st ईयर किया तो आपको क्या मिलेगा, सर्टिफिकेट। एक आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा जिसके ऊपर लिखा जाएगा ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट। अब आपकी 1st ईयर होगी, अब उस 1st ईयर जो आपने स्टडी किया उसकी वैल्यू है। उसके बाद मान लो आपने 2nd ईयर भी किया, तो आपको 2nd ईयर करने के बाद आफ्टर एग्ज़ाम आपको क्या, कौन सा सर्टिफिकेट मिलेगा, ग्रेजुएशन डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा। अब मान लो आपको किसी पैसे की प्रॉब्लम होगी या कोई और प्रॉब्लम होगी जिससे आप अपनी स्टडी जो है वो जारी नहीं रख पा रहे हैं, तो आपको अपनी स्टडी छोड़नी पड़ रही है। तो अब आप अपनी स्टडी को, जब आफ्टर 5 ईयर्स आपके पास पैसे आ जाएंगे, आप या दोबारा स्टडी को स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं है कि आप 1st ईयर में दोबारा एडमिशन लेंगे फिर 2nd ईयर करेंगे, नहीं, क्योंकि आपके पास जो है 2nd ईयर का डिप्लोमा का सर्टिफिकेट ऑलरेडी होगा और आप जो है 3rd ईयर में डायरेक्ट जो है वो एडमिशन लेके अपनी स्टडी को जारी कर सकेंगे। 3rd ईयर जब आप करेंगे तो आपको क्या सर्टिफिकेट मिलेगा, ग्रेजुएशन डिग्री का जो सर्टिफिकेट मिलेगा। अब मान लो यहाँ पे आपकी ग्रेजुएशन होगी, अब जैसे कई जॉब्स निकलती हैं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हमने बैठना है, तो उसमें लिखा होता है कि इस एग्ज़ाम में या इस जॉब के लिए भी ग्रेजुएशन वाला जो है वो एलिजिबल है। तो आपको ये नहीं है, आपने ये 3 ईयर्स किए, आपके पास डिग्री आ गई, तो आप इस जॉब या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को देने के लिए आपने ग्रेजुएशन कर ली है, आप 3 ईयर का कोर्स करके उसमें बैठ सकते हैं। परंतु अगर आप मान लो कोई बच्चा आगे है और स्टडी करना चाहता है तो वो उसके लिए क्या है, आगे 4 ईयर, मतलब ग्रेजुएशन में वो 4th ईयर भी लगा सकता है। उसके सर्टिफिकेट पे क्या लिखा जाएगा, ग्रेजुएशन रिसर्च।
अब ये ग्रेजुएशन क्या होगी आपकी, वैसे तो ग्रेजुएशन 3 इयर्स में कंप्लीट होगी। अगर मान लो कोई बच्चा पढ़ना चाहता है कि आगे मुझे और रिसर्च करनी है किसी सब्जेक्ट में अपनी स्टडी में, तो वो 4 ईयर का कोर्स भी इसमें कर सकता है। उसे क्या मिल जाएगा, सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन रिसर्च का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अब मान लो वो बच्चा क्या है आगे और स्टडी करना चाहता है, पीजी करना चाहता है, तो पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहता है। अब जिस बच्चे ने ये 4 ईयर यहाँ पे किए हैं, ग्रेजुएशन में 4 ईयर लगाए हैं, वो बच्चा कितने ईयर्स की करेगा, ओनली 1 ईयर की जो है पोस्ट ग्रेजुएशन करेगा। मतलब उसकी जो ग्रेजुएशन है, जो एमए है, वो 1 ईयर में हो जाएगी। परंतु अब कुछ बच्चे हैं कह रहे होंगे कि ग्रेजुएशन हमने 3 साल पढ़ ली है, तो क्या हमारी एजुकेशन जो है एमए की वो भी 1 साल में हो जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर आपने यहाँ पे ग्रेजुएशन में 3 साल लगाए हैं तो आपके लिए ग्रेजुएशन जो होगी वो 2 इयर्स की होगी। मतलब क्या है साफ सा कि अगर ग्रेजुएशन में आपने 3 इयर्स लगाए हैं तो आपको 2 इयर्स की एमए करनी पड़ेगी, और अगर आपने ग्रेजुएशन में 4 इयर्स लगाए हैं तो आप ओनली 1 इयर्स में ही अपनी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो कर पाएंगे। ये तो थी एमए और हमारी ग्रेजुएशन की स्टडी कैसे होगी। उसके बाद है एमफिल। एमफिल को इसमें से अब बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है। एमफिल जो है एमए के बाद अब नहीं होगी, और जो हमारी पीएचडी की डिग्री होती थी वो 4 ईयर की एज इट इज़ होगी। इसके बाद क्या है कि अब कुछ बच्चे होते हैं कि टीचर बनना चाहते हैं, तो उनके माइंड में बड़ा कन्फ्यूज़न है कि उनके लिए 1 ईयर की होगी, 2 ईयर की होगी या फिर 4 ईयर की जो बीएड होगी। तो सबसे पहले कुछ बच्चे ऐसे हैं जो +2 करके आए हैं, वो बच्चे अगर टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं तो उनको ग्रेजुएशन के साथ साथ उसी में क्या हो जाएगी, उनको 4 इयर्स की ग्रेजुएशन करनी होगी, तो उसमें उनकी बीएड हो जाएगी। मतलब आफ्टर +2 अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो आपके लिए जो बीएड होगी वो 4 इयर्स की होगी। और उसके बाद अगर किसी बच्चे ने ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया, उसने ग्रेजुएशन कर ली, तो अगर वो उसका मन बन गया कि हमने बीएड करनी है, तो बीएड के लिए उसको कितने इयर्स लगेंगे, 2 इयर्स। उसके लिए बीएड जो हो जाएगी वो 2 इयर्स की हो जाएगी। और उसके बाद अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन भी आपने स्टडी कर ली, मान लो आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली है और आप क्या है आगे बीएड करना चाहते हैं कि अब मुझे टीचर बनना है, तो आपके लिए जो बीएड होगी वो सिर्फ 1 इयर्स की होगी। इट मीन आफ्टर +2 अगर आप बीएड करते हैं तो आपके लिए बीएड है 4 इयर्स की। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद बीएड करते हैं तो 2 इयर्स की होगी, और अगर आप आफ्टर एमए जो है पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद बीएड करते हैं तो आपके लिए वो 1 इयर्स की बीएड होगी। ये तो थी हमारी एजुकेशन कैसे होगी, ग्रेजुएशन कैसे होगी, पोस्ट ग्रेजुएशन कैसे होगी, और हम बीएड जो है वो कैसे कर पाएंगे स्टूडेंट्स। उसके बाद है हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020, इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं जो इस प्रकार हैं। फर्स्ट है जीडीपी। पहले हमारे एजुकेशन पे जो था जीडीपी का 3% जो पार्ट होता था वो एजुकेशन पे खर्च किया जाता था, परंतु अब जो है वो जीडीपी कितना हो गया, बढ़ के 6% है। मतलब पहले से दुगना जो जीडीपी है हमारी एजुकेशन पे खर्च किया जाएगा। मतलब क्या है कि आने वाले सालों में हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो बहुत बदलाव आएंगे, उसमें काफ़ी कुछ उसमें सुधार देखने को मिलने वाला है। उसके बाद है स्कूल फ़ी। अब कुछ प्राइवेट स्कूल्स होते हैं तो वो उनकी फ़ीस कई लाखों में चली जाती है, कोई 3 लाख लेता है, कोई 4 लेता है, ईयरली उनकी जो है फ़ीस काफ़ी बढ़ जाती है। तो इससे क्या होता था, वो अपनी मनमानी करते थे, परंतु अब ऐसा नहीं हो पाएगा। सरकार क्या होगी, एक कैटेगरी बना देगी हर स्कूल्स की कि इस कैटेगरी में अगर जो स्कूल आते हैं वो इतने से ज़्यादा फीस नहीं ले सकते। जैसे हम मार्केट में कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो उस पर MRP लिखा होता है कि वो वस्तु जो है वो इतने MRP से ज़्यादा कीमत पर नहीं बिकेगी। अगर वो कोई दुकान वाला उसको बेचता है ज़्यादा कीमत पे तो वो क्या है, उस पर केस कर सकता है कस्टमर। उसी प्रकार से ही स्कूल्स की जो फीस होगी एक कैटेगरी बना दी जाएगी, उस कैटेगरी में जिस कैटेगरी में वो स्कूल आएगा उससे ज़्यादा अगर वो फीस लेता है तो उस पर केस किया जा सके। मतलब स्कूल की फ़ीसें जो है वो हमारी
एक लिमिट में होगी। हमने जिस स्कूल कैटेगरी के स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाना, हम पढ़ा पाएंगे। मतलब फीसों का इसमें बहुत कंट्रोल हो जाएगा। अब ये नहीं पता है कि कितना कंट्रोल आ जाएगा, कि फीसें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी या कम होंगी, इसके बारे में अभी भी कुछ भी क्लियर नहीं हो पाया है। उसके बाद है वोकेशनल कोर्स, जो 5+3+3+4 हमने इससे पिछले वीडियो में देखा था। तो 6 क्लास से जो थे वोकेशनल कोर्स स्टार्ट हो गए थे। तो उन वोकेशनल कोर्स से फ़ायदा क्या होगा, बच्चे सेल्फ डिपेंडेंट बन पाएंगे। उसके बाद है रिज़ल्ट। अब रिज़ल्ट जो है वो कैसे आएगा बच्चों का, किस उसके में भी काफ़ी बदलाव किए गए हैं। मार्क्स जो होंगे आफ्टर, जब बच्चे का रिज़ल्ट आता है तो उसमें मार्क्स जो है वो डिवाइड कर दिए गए। सबसे पहले तो एक सेल्फ, बच्चा खुद अपने आप को मार्क्स देगा कि वो अपने आप को कहाँ पे स्टैंड करता है, कितना उसे आता है, कितना नहीं आता है। वो अपने ज्ञान की जांच जो है वो खुद करेगा। मतलब फर्स्ट पे एक बच्चा अपने आप को खुद पे मार्क्स देगा। उसके बाद उसके साथ पढ़ने वाले जितने भी बच्चे होंगे, उसके फ्रेंड्स होंगे, उनसे पूछा जाएगा कि आप ये बच्चा कैसा है, उसके बारे में बताइए। उसके मार्क्स, एक फ्रेंड्स भी उसके मार्क्स देगा। मतलब सबसे पहले एक बच्चा अपने को खुद मार्क्स देगा, उसके बाद एक फ्रेंड्स भी हैं जो उसको मार्क्स देंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा, बच्चे एक दूसरे के साथ अटैचमेंट करके रखेंगे। बच्चे एक दूसरे पर ऐसे नहीं होगा कि मैं उसके साथ नहीं बैठना चाहता या उसके साथ बात नहीं करनी। मतलब बच्चे मिलके रहना इससे सीख जाएंगे, जो कि आगे उनकी लाइफ में भी उनको बहुत काम देगा। उसके बाद जो है टीचर भी एक बच्चे को जो रिज़ल्ट में है मार्क्स देगी। मतलब मार्क्स जो हैं बच्चा खुद भी देगा, उसका फ्रेंड भी देगा और टीचर भी उस बच्चे को मार्क्स देगी। इन 3 चीज़ों को देख करके ही जो बच्चे का रिज़ल्ट जो है वो तैयार किया जाएगा। आशा करती हूँ कि आज की न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 जो है, जिसमें हमने ग्रेजुएशन, पीजी, बीएड और इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स देखे हैं, आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। आशा करती हूँ कि अब आपको एजुकेशन पॉलिसी के 5+3+4 जो सिस्टम है और जो ये ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन है, ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू। कटनी।